आप में कोर्ट में जाने की भी कोई नहीं, एक मिनट, मुझसे पूछा गया था कि कोर्ट में जाना है, मैंने कहा कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, हमने कोई कोर्ट वगैरह में नहीं जाना, जो जीता वही सिकंदर। हमने लोगों के लिए, जो हमारा एकमात्र गोल है कि जो लोगों के लिए हमने वादे करे हैं हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे। हम किसी चीज पे कोई भी गलत भावना से कह लें या उलझाने के लिए कह लें, नहीं, हमारा मतलब ही ये है कि भाई हमारा शहर सुंदर हो और लोगों की समस्याएं खत्म हो। आप लोग ईवीएम गड़बड़ी है या फिर जो है दीवार तोड़ दी है, कैमरे बंद हैं, वो सारे आप लोग देखिए हमने जो चीज देखी हमने आपको बोला। हमने ये भी बोला कि हमें जो नजर आता है पर्सनली, अगर इलेक्शन ना ही हो, 95% जो लोग सरकार को चलाते हैं, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई नेता है, मैक्सिमम 95% वो नॉमिनेटेड लोग होते हैं। अगर इस तरह का सारा सिस्टम, आप लोगों ने भी देखा, मुझसे क्यों कलवाते हो, इस तरह का सिस्टम अगर कोई है, ये सीट भी नॉमिनेट हो जाए तो हर्ज क्या है? सरकार ऊपर भी नीचे भी सारी जगह सरकार है, तो इतनी देर की प्रोसेसिंग क्यों? इस टाइम वेस्टेज, फिर लोग सारे के सारे उसमें उलझे रहते हैं। तो मेरा सुजेशन था उस वक्त, ये देख के पर्सनली सुजेशन कि भी इस पोस्ट को भी नॉमिनेट कर दो, इस पोस्ट का भी इस तरह से लड़वाने का कोई फायदा नहीं। जो हुआ उसको हम एक तरफ रखते हैं, वो भूतकाल हो गया। जो हुआ, आज जो जीता उसको बधाई और उसको अपना साथ देने का वादा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। संजीव जी, कांग्रेस की कमी हमेशा यही रही है, जो हुआ वो भूतकाल हो गया, इसके ऊपर अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो 5 साल बाद फिर वो होगा। ऐसा है, अगर आप उन चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, साथ देने में लग जाएंगे और जो आपकी जो गलतियां आपको लगी हैं उनको उभारेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। कांग्रेस हमेशा इसीलिए पिछड़ती रही है, यही कारण रहा है कांग्रेस का पिछड़ने का, कि मुद्दों को छोड़ के अगले मुद्दे पकड़ लेती है। ऐसा है नहीं, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि कोर्ट में 15-15, 20-20 साल से इलेक्शन की रिट पेटिशंस पेंडिंग है। हम उनके चक्कर में वहां लगे रहें, और जिन लोगों ने हमारे में विश्वास व्यक्त किया है, जो शहर की हालत है उसको एक तरफ छोड़ दें। ये पहली दफा है हम लोगों ने, सब ने निर्णय लिया है 21 के 21 ने, कि वो बातें छोड़ के हम लोगों के बीच में जाएं और लोगों की समस्याओं को सुने। ये फर्स्ट टाइम है, ये पहला ऐसा नहीं हुआ। हम लोग कोर्टों में 10-10 साल धक्के खाते रहे, उसका फायदा क्या है? लोग तो कहेंगे कि भाई तू भी दूसरों की तरह थे, तुम लोग भी। हम लोग खुद भी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। हर पार्षद अपने वार्ड में घूमेगा भी, अपने घर में घंटा 2 घंटा, चाहे वो छुट्टी का दिन, चाहे वो कैसा भी, लोगों की समस्याओं को सुन के वहां जाके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी अप्रोच भी करेगा। हम सार्थक हो गए, अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम ऐसे नहीं कोर्टों में 15 साल, मैं बता दूं कितनी रिट पेटिशन है, कोई सी का फैसला हुआ आज तक? लोगों के बीच में तो जा सकते हैं कोर्ट का, चलो आपने बता वो दिया, तो जा ही रहे हैं। लोगों के बीच में जाके कि हमारे ये हुआ है, इसके कारण हमारे लोगों के बीच में, क्योंकि नहीं तो 5 साल बाद दोबारा से नतीजा नहीं मिलेगा। लोग तो जा ही रहे हैं, लोगों के उनकी सुने या अपनी अपनी गाते रहे। हम उन लोगों की मदद के लिए जाएंगे, अपने शहर को सुंदर करने के लिए जाएंगे। जो लोग बने हैं उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करने की एक नई रीत शुरू करेंगे, नई रीत शुरू करेंगे। ऐसा विरोध नहीं करेंगे। 4 साल के बाद जब उनमें कोई कमियां होंगी फिर लोगों को उजागर करेंगे। ऐसे ही नहीं पहले दिन से ही वो चीज, भाई तूने ये नहीं करा, ये नहीं करा। 4 साल उनको हर तरह की मदद करेंगे शहर को सुंदर बनाने के लिए और लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए। विधायक जी ने चैलेंज दिया बीजेपी सरकार को कि बैलेट पे इलेक्शन कराओ, हमारे भी कैंडिडेट यही होंगे और तुम्हारे भी कैंडिडेट यही होंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं,
देखो, वो विधायक जी हमसे बड़े हैं और 5वीं बार विधायक जी हैं। जैसा उन्होंने महसूस करा, उन्होंने कहा, हम उनकी हर बात का सम्मान करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन हम साथ के साथ, वो विधायक जी हैं, वो अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, साथ के साथ जो हमारा फर्ज है उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम उनकी बात को, वो हमारी कोई ड्यूटी लगाएंगे इस संदर्भ में, हम उनके साथ खड़े हैं, पर फर्स्ट गोल हमारा अपने शहर को सुंदर बनाना, जो लोग बने हैं उनकी 4 साल सार्थक तौर पर मदद करना, साथ रहना और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए भाग दौड़ करना। आप ये मानते हैं सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, कुछ वार्डों में जीत का अंतर बहुत बड़ा हुआ है, इतना बड़ा अंतर कभी आता नहीं है, जो सोचे थे नतीजे उसके खिलाफ आए हैं, सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं, आप मानते हैं नहीं मानते? आप मेरे मानने से पहले आप तीसरा स्तंभ है पूरी सिस्टम का। तीसरा स्तंभ जब ले सकते हैं ना, जब आप बोलेंगे। चौथा स्तंभ मान लो, चौथा स्तंभ है आप। मेरे मानने से पहले मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हो, आपसे पूछूं कि क्या कुछ ऐसी बात हुई है? सर हमारा बयान छपता नहीं, आपका बयान छपेगा। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं है। आप बोल लो, कोई भी बोल लो, उसमें क्या है? अगर ये इतना ही मजबूत बीजेपी के हक में था तो यहाँ पर आकर नायब सिंह सैनी सीएम साहब यहाँ पर न बैठे और सारे रहते मंत्री और उनके सारे मंत्री आ रहे हैं, कोई कुछ और आ रहे हैं। ये बिल्कुल दागी की है, इन्होंने दागी हुई है, इसमें कोई दूसरा विचार नहीं है। मेरे वाले वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में सुरेश वर्मा को कोई नहीं जानता था, यही सुन के सुरेश खुश वर्मा होना को कोई नहीं चाहते हैं जानता आप। था। अगर ऐसी बीजेपी ऐसी बंदों को टिकट दे रही तो आगे क्या करेंगे? वो 160 करोड़ नहीं 1600 करोड़ का अगली बार दांती करेंगे, ये निश्चित है। उनकी 1600 करोड़ की दांती निश्चित है। हमने ट्रांसपेरेंसी पे चलने का मेरा पहला इलेक्शन है और मैंने कहा था कि मैं ट्रांसपेरेंट चलूंगा, बिल्कुल पब्लिक से कहा था कि अगर हमारा भी कोई बंदा गलत करेगा तो मैं उसको भी पकड़ूंगा, लेकिन मैंने मौके ही नहीं दिया किसी को पकड़ने का। ये कहते हैं आप आओगे नहीं, अगर आप आओगे तो हाउस नहीं चलेगा, हाउस बंद कर दोगे आप। मैं वो बिल्कुल करूंगा, अगर जायज बात होगी बिल्कुल साथ में, जायज बात में हम बिल्कुल नहीं है। संजीव जी, जैसे कि इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट भी आए हैं, तो कोई विश्लेषण हुआ है आप लोगों की, क्या कारण रहा, कहाँ कमी रही, पार्टी में कोई कमी रही जो? विश्लेषण की बात ये है, मैं आपको बताऊं, हमारी पॉलिसीज पे लोगों को कम विश्वास हुआ। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने हर तरह से लोगों का, चाहे गबन हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हर तरह से लोगों को ऐसा सपना दिखाया है चिर परिचित अंदाज से कि ये पेरिस बन जाएगा, ये स्विट्जरलैंड बन जाएगा। लोगों को रहा कि नीचे ऊपर सरकार इनकी है, एक बार और अजमा लें। तो इस तरह की एक कारण नहीं रहा इसमें, धांधली कह लो, कुछ और कह लो, ऐसे 20 कारण जुड़ के ही इस तरह से लोगों ने हमारे दावे को कमजोर समझा और इनके दावे को मजबूत समझा। हम उस बात के लिए जिन्होंने वोट दी है उनका भी आभार प्रकट कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं दी उनका भी आभार प्रकट कर रहे हैं। हम तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी मतभेद था, जैसे दो दिग्गज ये लोग एक है ना, ये लोग एक वो बना देते हैं, ओरा बना देते हैं, पार्टी में मतभेद। किस पार्टी में मतभेद नहीं है? हर एक पार्टी में जहां जितने इंटेलिजेंट आदमी इकट्ठे होंगे वहां कुछ ना कुछ उनके ओपिनियन डिफरेंट होंगे ही होंगे। सभी लोग आए जितने को, ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा जी, जो कांग्रेस के पूर्व जो सीनियर कांग्रेस नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसका भी असर दिखा आपको चुनाव में? नहीं, देखिए हर आदमी की इम्पोर्टेंस है, ये कहना कि नहीं दिखा, नहीं हुआ, जो गया है, जो लोग गए हैं, वो मैं ये मानता हूँ कि वो स्वयं के स्वार्थ में उन्होंने ये निर्णय लिया है, लेकिन ये कहना भी मैं कहीं नहीं चूकूंगा कि उनसे फर्क नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ा है। जो लोग पूरी उम्र यहाँ रहे और कांग्रेस ने उनको एक पहचान दी, और जब कांग्रेस को उनकी जरूरत थी, उस पहचान की जरूरत थी, उस वक्त वो गए, तो कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? 100% मैं किसी अरे वो कांग्रेस की मीडिया बर्बादी है, जो हम चाहते हैं वो कोई नहीं करें, छोड़ दो।
नज़दीकी खबरों को देखने एवं भेजने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।